नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। जो मुझे मनी पेज चैनल में फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि मैं अक्सर टाटा स्टील के बारे में बात किया चुका हूं, और जब तक टाटा स्टील 100 के नीचे था, स्टॉक स्प्लिट नहीं अनाउंस हुआ था, तब मैं उसके बारे में बहुत बात करता था और कंसिडर करने के लिए बोलता था। तो अगर मैं पहले बस सिर्फ टाटा स्टील के बारे में बात करता था, क्योंकि दूसरा जो बड़ा दो स्टील कंपनियां हैं, एक है जेएसडब्ल्यू स्टील और दूसरा सेल है। मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को इसलिए कंसिडर नहीं किया कि क्योंकि उसका कर्ज बहुत ज्यादा है और वो लगातार कर्ज लेके इन्वेस्ट करता जा रहा है। जैसे उन्होंने जेएसडब्ल्यू पेंट्स में इन्वेस्टमेंट की, जेएसडब्ल्यू स्टील में इन्वेस्टमेंट की, और अभी थोड़ा कर्ज कम करने के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोट कर लिया है। फिर भी उनका कर्ज बहुत ज्यादा है, ये मेरा मानना है। तो इसको मैंने कभी कंसिडर करने के लिए नहीं बोला। अभी उन्होंने बोला है कि अभी वो एमजी मोटर्स में भी स्टॉक लेंगे। टाटा स्टील का ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने 2008 में कोरस में को छुआ, और जब उन्होंने एक बड़ा दाम रकम देके कोरस को खरीदा, अगली साल ही ग्रेट फाइनेंशियल रिसेशन हुआ और स्टील का दाम बहुत गिर गया यूरोप में। उसको संभाल के पैसे को बाहर निकाल के उस कंपनी को टर्न अराउंड करने में लगभग 15 साल हो गया। इस 15 साल में 1000 रुपया का जो टाटा स्टील का स्टॉक था वो गिरकर 250 रुपया तक गया। इन बिटवीन उन्होंने एक राइट्स इश्यू की थी 600 रुपया में। इन स्पाइट ऑफ इन सब के बावजूद टाटा स्टील गिरता गया, 250 तक गिरता गया, और मैं खरीदता गया। और मैं ये जब से मैंने चैनल शुरू की 2018 से पिछले साल तक मैं उसको कंसिडर करने के लिए बोलता रहा। उसके बाद जो इमीडिएटली कोविड के बाद क्या हुआ, स्टील का दाम ऊपर गया और टाटा स्टील ने 50% अपना लोन को कम किया। इस साल कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी इसे, और टाटा स्टील ने बढ़कर अब 130 से लेके 135 तक ट्रेड कर रही है। लेकिन इस बीच 10 रुपया का शेयर को एक शेयर में बना दिया गया, सो 1350 रुपया तक हो गया। उसके बाद मैंने कंसिडर करना छोड़ दिया। तो आज न्यूज ये आया है कि स्टील से बाहर जब स्टील एक्सपोर्ट हो रहा था उस पीरियड में गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा के स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, ताकि टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू बाहर भारत के बारे स्टील न भेजे और वो स्टील भारत में ही बेचे और दाम कम हो जाए। उसके बाद जो लगातार राइस हो रहा था टाटा स्टील का प्राइस और जेएसडब्ल्यू का प्राइस में, उससे कमी आ गई और प्राइस नीचे गिरने शुरू कर दी। लेकिन कल स्टील मिनिस्ट्री में एक मीटिंग हुई जहां दोनों स्टील मैन्युफैक्चरर्स और सेल तीसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर जाके गवर्नमेंट से मिले और मांग की वो चाइनीज इंपोर्ट्स को बैन करें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी क्या हुआ है, पिछले 3 महीने में भारत एक नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील बन गया। हमारे पास कैपेसिटी है, 3 बड़े कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल। इसके बावजूद बिना मार्केट में भारतीय प्रोड्यूसर से स्टील खरीदने के अलावा लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। किधर से उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया? चाइना से। चाइना में क्यों क्यों एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी? क्योंकि चाइना में डिमांड कोलैप्स हो गया। चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े कैपेसिटी है स्टील बनाने की, लेकिन कोई डिमांड ही नहीं है। उनकी 2 बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी कंट्री गार्डन और एवरग्लैंड ने कोलैप्स हो गया। प्रॉपर्टी का दाम नीचे होने गया, अभी कंस्ट्रक्शन हॉल्ट हो गया और स्टील का ऑर्डर डोमेस्टिक नहीं है। अभी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन रुकने के बाद से ही चाइना की इकोनॉमी मईशत में बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर स्टील का फैक्ट्री भी बंद हो गया तो प्रॉब्लम और बड़ा हो जाएगा और ये लीवर्स जो इकोनॉमी और नीचे जाएगी। तो उन्होंने 2 तरीके अपनाया। पहले उन्होंने दाम को कटौती की, लॉस में बाहर बेचना शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने ये किया कि युआन को नीचे गिरने दिया और युआन रूपी डॉलर के हिसाब से और कम होते गया। इन 2 कारणों के साथ स्टील एक्सपोर्ट चाइना से बहुत सस्ता हो गया। तो जो होलसेल डीलर्स भारत में हैं, उन्होंने ये सोचा कि चाइना से भारत को स्टील आने में 4 या 8 हफ्ते होते हैं, ये क्या 2 महीना होती है। तो उनको प्राइस डिफरेंस, अगर प्राइस डिफरेंस को हम डेल्टा बोलते हैं, जो चाइनीज प्राइसेस और इंडियन प्राइसेस में अगर दाम गैप बहुत ज्यादा है, तभी वो खरीद के 4 या 8 हफ्ते वेट कर सकते हैं। अभी डेल्टा बहुत ज्यादा हो गया, 10,000 एक टन में 10,000 15,000 की डिफरेंसेस हैं। तो उन्होंने पिछले 3 महीनों में टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू से लेना बंद करके वो चाइनीज से खरीदना शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, चाइना से मार्केट में भारत के अंदर स्टील आना शुरू हो गया। एक जमाना ऐसा था पिछले 2 साल जब भारत स्टील को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जहां जहां भारत की कंपनियां जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और सेल एक्सपोर्ट करती हैं, उसी मार्केट में चाइना भी बेचती है और उधर भी उन्होंने
दाम को काट दी है, क्योंकि युवान भी नीचे आ गया, उनको फैक्ट्री को भी चलाना है, लॉस में बेच रहे हैं। तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है। उसी समय भारत में भी वो डंपिंग कर रहे हैं स्टील की। तो इन 3-4 कंपनियां, बड़े कंपनियां जाके स्टील मिनिस्ट्री से बातचीत करना शुरू कर दी कि जैसे आपने, जब हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे थे तो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, वैसे ही जब हमको इंपोर्ट से कंपटीशन आ रहा है, हम इंपोर्ट को सह नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वो सब्सिडाइज कंपटीशन है, तो आप स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाए। अभी तक मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया। जब एक्सपोर्ट ड्यूटी होना था, बियॉन्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन उन्होंने इमीडिएटली स्टील एक्सपोर्ट का टैक्स डाल दिया। अभी 3 महीने के बाद भी अभी भी वो चाइनीज इंपोर्ट्स में टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इसी कारण टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू और सेल का रिजल्ट डेफिनेटली अफेक्ट होगा। और दूसरा कारण ये है, क्योंकि जब जो एफआईए है, जब पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, हमको रुपया का दाम को नीचे गिरना देना चाहिए। अगर रुपया के दाम और नीचे गिरता है तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा, तो टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू को फायदा होगा। लेकिन आरबीआई ने ये किया कि बहुत टाइटली मॉनिटर करके डॉलर बेचना शुरू कर दिया। युआन का दाम कम हो गया, रुपये का दाम इतना कम नहीं हुआ। वो दूसरा प्रॉब्लम है। इन 2 प्रॉब्लम से स्टील के जो कंपनियां हैं वो जूझ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको रुपये की दाम में कटौती करनी पड़ेगी और उसी समय इंपोर्ट में इंपोर्ट टैक्स डालना पड़ेगा, तभी भारत का स्टील कंपनियां बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो मार्केट की जो ऊपर जा रही है, फंडामेंटल से अनहिंज्ड है, दैट इज फंडामेंटल के साथ उनका कोई लिंक नहीं है। ऐसा न्यूज अभी जो मैंने अभी बात किया वो सब मिंट में आया था, मैं उसको फोटो में डालने के लिए बोलूंगा, लेकिन इसके बावजूद टाटा स्टील की दाम ऊपर जा रही है। ये सब न्यूज आज मिंट में है। टाटा स्टील का दाम कम होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद टाटा मिल का प्राइस, टाटा स्टील का दाम ऊपर जा रहा है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट हो रहा है? चाइना से मार्केट पैसा दाम भारत में आ रहा है और जहां टाटा स्टील का एक्सपोर्ट हो रहा है उधर भी चाइनीज कंपनीज टाटा स्टील को अंडर कट कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को अंडर कट रहे हैं। और इस डिफिकल्ट टाइम में जेएसडब्ल्यू बोलता है कि हम एमजी मोटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका कर्ज भी ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने जेएसडब्ल्यू का कंसिडरेशन नहीं किया। तो आप सोचिए, समझिए, फिर निवेश कीजिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।